तो ऐ लोगो, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, रोज़े के अहकाम से मुताल्लिक दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का सिलसिला लेकर हम सब हाजिर हैं। इंशाअल्लाह आपकी कॉल्स होंगी, आपके सवालात होंगे। रोज़े के हवाले से बहुत सारे सवालात जहन में आते हैं। इससे पहले कि हम सवालात की तरफ चलें, इंशाअल्लाह दुरूद पाक की एक बड़ी प्यारी फजीलत हम इंशाअल्लाह सुनते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के महबूब दानाए ग़ुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने तकर्रुब निशान है, बेशक बरोज़े क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद भेजे। सुभान अल्लाह, कौन नहीं चाहता मदीने वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब, और वो भी क़यामत के दिन हो जाए। दुरूद पाक पढ़ना अपना मामूल बनाइए। दुनिया भर में जहाँ कहीं हैं, आइए मिलकर दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर, रोज़े के अहकाम, ये हमारा टॉपिक है और इसके बहुत सारे कवानीन हैं। तो सबसे पहले तो ये इरशाद फरमाएं कि कुरान पाक की किन आयात के ज़रिए रोज़े की फ़र्ज़ियत के बारे में हमें इल्म मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ों की फ़र्ज़ियत का बयान सूरह बक़रा शरीफ की आयत नंबर 183 में फ़रमाया। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का फरमाने आलिशान है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यानी ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जैसा उन पर फ़र्ज़ हुआ था जो तुमसे पहले हुए, ताकि तुम गुनाहों से बचो। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अय्यामम मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फ़मन ततव्वअ ख़ैरन फ़हुव ख़ैरुल लहु व अन तसूमू ख़ैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून। यानी चंद दिनों का, फिर तुम में जो कोई बीमार हो या सफ़र में हो वो और दिनों में गिनती पूरी कर ले, और जो ताकत नहीं रखते वो फ़िदिया दें, एक मिस्कीन का खाना। फिर जो ज़्यादा भलाई करे तो ये उसके लिए बेहतर है, और रोज़ा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। तो इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े रखने की फ़र्ज़ियत का बयान फ़रमाया, फिर रोज़ों की गिनती का बयान फ़रमाया, अय्यामम मअदूदात, कि ये गिनती के दिन हैं, चंद दिनों के लिए रोज़े फ़र्ज़ किए गए। और ये महीना माह रमज़ानुल मुबारक का रोज़ों के लिए इंतखाब किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी से मुत्तसिल फ़रमाया, शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहर फ़लयसुमहु वमन कान मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। यानी माह रमज़ान जिसमें क़ुरआन उतारा गया, लोगों की हिदायत को और हिदायत और हक़ व बातिल में जुदाई बयान करने के लिए,
तो तुम में जो कोई ये महीना पाए तो इसका रोज़ा रखे, और जो बीमार या सफ़र में हो वो दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले। अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हारे लिए आसानी का इरादा करता है, सख्ती का इरादा नहीं फरमाता। और तुम्हें चाहिए कि गिनती पूरी करो और अल्लाह अज़्ज़ व जल की बड़ाई बोलो कि उसने तुम्हें हिदायत की, और इस उम्मीद पर कि तुम उसके शुक्रगुज़ार हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसमें फ़्लेक्सिबिलिटी भी हमें पता चल रही है कि जब बीमारी हो, जब सफ़र हो, तो उस वक्त क्या करना चाहिए। और यहाँ उन इस्लामी भाइयों के लिए भी दर्स है। बाज़ औक़ात लोग बात करते हैं कि जनाब बड़ी सख्ती है, ऐसा नहीं। आप देखें कितने ऑप्शंस दिए गए कि किस तरह गिनती पूरी की जाएगी, बीमारी और सफ़र के अहकाम क्या होंगे। मज़ीद इंशाअल्लाह क्वेश्चंस के ज़रिए भी क्लियर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की आयत हमने सुनी, सुभान अल्लाह। माह रमज़ान का तज़किरा कितने प्यारे अंदाज़ में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में है। हुज़ूर रोज़े की बात चल रही है, बहुत सारे सवालात जहन में आते हैं। ये इरशाद फरमाइए कि रोज़ा इफ़्तार का वक्त तो सबको पता है, वो बस अज़ान मगरिब होती है तो इफ़्तार लोग कर लेते हैं, और अज़ान फ़जर होती है तो रोज़ा बंद कर लेते हैं। तो क्या यही तरीका दुरुस्त है कि जब अज़ान फ़जर हो तो रोज़ा बंद किया जाए और अज़ान मगरिब हो तो रोज़ा इफ़्तार किया जाए? क्या फरमाते हैं? इसमें रोज़े के सहरी का इख्तिताम करना, यानी अब रोज़ा स्टार्ट कर देना, ठीक है, इसके लिए अज़ान फ़जर का वक्त मुकर्रर नहीं है। ठीक है, बल्कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने सुबह सादिक नमूदार होने पर सहरी खाने से रुकने का हुक्म दिया, ठीक है, और हमने ये रोज़ा पूरा करना है रात तक। रात कहते हैं सूरज के गुरूब होने को, तो सुबह सादिक होते ही खाना पीना छोड़ देना है, और जब गुरूब आफ्ताब हो तो उस वक्त इफ़्तार किया जाएगा। रोज़ा रखने यानी सहरी मौकूफ़ करने का या रोज़े का इफ़्तार करने का अज़ान से ताल्लुक़ नहीं है। आपने अज़ान के अंदर अल्फाज सुने होंगे, हय्या अला सलाह। सही, क्या मतलब है इसका? आओ नमाज की तरफ। ठीक है, अज़ान के अंदर कोई कलिमा ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर ये बयान किया गया हो कि अब खाना पीना रोक दो। ठीक है, ये नमाज के लिए दावत है, नमाज के लिए एक पुकार है, तो इसका ताल्लुक़ नमाज से है, रोज़े से इसका ताल्लुक़ नहीं है। और आम तो अब इसके लिए सुबह सादिक जब हो जाए तो अब खाना पीना हमें मौकूफ़ कर देना चाहिए। इसके लिए अपने अपने इलाक़ों के नक्शे औकात दावत इस्लामी की वेबसाइट से हासिल किए जा सकते हैं कि जहाँ पर सुबह सादिक कब हो रही है, यानी हमने खाना पीना किस टाइम छोड़ना है, और गुरूब आफ्ताब कब हो रहा है, यानी अब हमने रोज़ा कब इफ़्तार करना है, रोज़ा कब खोलना है। तो इसका ताल्लुक़ वक्त से है, इसका ताल्लुक़ अज़ान से नहीं है। बाज़ औक़ात ये सुनने को मिलता है कि अभी फ़ला मस्जिद की अज़ान नहीं हुई, अभी फ़ला मस्जिद की अज़ान नहीं हुई। तो याद रखिए कि सुबह सादिक पर रोज़ा बंद किया जाएगा, और अज़ान ये फ़जर की नमाज के लिए है। और अब अज़ान ज़रूरी नहीं है कि सुबह सादिक होते ही फ़ौरन हो जाए। ठीक है, आम तौर पे रमज़ान मुबारक में बेशतर इलाका जात में ये होता है कि सुबह सादिक होते ही कुछ मिनट के वक्फे से अज़ान हो जाती है, ताकि फ़जर की नमाज़ सहरी में लोग उठे हैं, ताकि फ़जर की नमाज़ भी बाजमात आसानी के साथ पढ़ लें। तो अज़ान का ताल्लुक़ रोज़े से नहीं है, वो नमाज से है। ये बहुत अहम रूलिंग है मेरे प्यारे इस्लाम, बहुत अहम मसला है। बाज़ औक़ात अज़ान के इंतज़ार में सहरी को डिले किया जाता है, सहरी में ताख़ीर की जाती है, और फिर रोज़ा ही नहीं होता। पूरा दिन भूखा भी रहे बंदा और रोज़ा भी ना हो। तो प्लीज़ बराए करम अपने यहाँ के आप टाइम टेबल को हासिल कर लीजिए, अपनी घड़ी का वक्त दुरुस्त कर लीजिए, और जब सहरी का वक्त ख़त्म होने वाला है उससे कुछ मिनट पहले ही, फ़र्ज़ रोज़ा है ना, अपने खाने पीने से फ़ारिग हो जाइए ताकि किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। और अब तो दावत इस्लामी ने ये मुश्किल भी आसान कर दी है। दुनिया में कहीं भी आप हमें देख रहे हैं, लाखों लाख मकामात के टाइम टेबल्स हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। जी हाँ, dawatislamie.net पर जाइए, प्रेयर टाइमिंग्स के आइकन पे क्लिक कीजिए, और दुनिया में जहाँ मौजूद है उस शहर का नाम लिखिए और अपना टाइम टेबल हासिल कर लीजिए, और रमज़ान अच्छे अंदाज में गुजारिए। रोज़ा ज़रूर आपने इस वक्त ख़त्म होने से पहले ही खाने पीने से फ़ारिग होकर आप सहरी को ख़त्म कर दीजिए। कॉल्स की तरफ चलते हैं, देखते कहाँ से इस्लामी भाई हमसे क्या पूछना चाहते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी भाई आपका ये सिलसिला जो है बहुत पसंद है मुझे, और मैंने एक सवाल है कि ये सफ़र के बारे में जो रोज़े के अहकामात हैं,
पहले तो गाड़ियाँ वगैरह नहीं हुआ करती थी और क्या नाम है, लोगों को मतलब रोजा जो कर सकते मतलब रोजा उसको मना था। लेकिन अब जब गाड़ियाँ भी है तो रोजा के क्या है काम है, रोजा इंसान रखे या ना रखे फिर भी सफर में। मेरा ये सवाल, आपको बहुत मेहरबानी होगी आप इसका जवाब दे दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई लोगों के जहनों में पैदा होता है कि पहले ऊँटों का घोड़ों का सफ़र था और 3 दिन की मुसाफत का सफ़र के बारे में हम सुनते हैं। अब तो जहाज़ों का, एयर कंडीशन गाड़ियों का दौर है, वो तकलीफ़ नहीं है। तो क्या वो सफ़र के जो अहकाम हैं, जो इजाज़त है, वो अब भी बरकरार रहेगी या ख़त्म हो जाएगी? सफ़र को हदीस मुबारक में बताया गया कि अज़ाब का टुकड़ा है, यानी इसके अंदर मुशक्क़त आती है, तकालीफ़ आती हैं। तो अब बाई चांस अगर तकालीफ़ ना भी आएँ तब भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये रुख़सत है। तो इसलिए मुसाफिर को ये इजाज़त है कि वो रोज़ा रखना चाहे तो रखे, ना रखना चाहे तो ना रखे। लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आयत करीमा में, जिसको तिलावत भी किया गया, उसमें फरमाया व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, कि रुख़सत भी है लेकिन माह रमज़ान मुबारक के पुरकैफ लम्हात की क्या ही बात है। इन्हीं में माह रमज़ान के अगर कोई रोज़ा रख सकता है तो ऐसा मुसाफिर कि अगर किसी को सख्त दुश्वारी ना आए तो उसके लिए बेहतर यही है कि माह रमज़ान मुबारक में ही रोज़े रख ले। लेकिन अगर रोज़े नहीं रखता तो इसको रुख़सत है, इजाज़त है, गुनाह नहीं होगा। बड़ी प्यारी आपने वजाहत फरमा दी कि रख सकता है तो रखना चाहिए और ये बेहतर भी है। व अन तसूमू खैरुल लकुम। वाह माशाल्लाह। तो उम्मीद है कि हमारे इस्लाम भाई जिन्होंने कॉल की जवाब भी मिल गया होगा कि रखना बेहतर है लेकिन रुख़सत फिर भी दी गई है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हुज़ूर, नॉर्मली पेस्ट वगैरह लोग करते हैं सहरी में और पूरे दिन में भी बाज़ औक़ात कभी ऐसा होता है कि दांतों से खून निकल आता है। तो अब अगर किसी के रमज़ान में मिसवाक करते हुए वज़ू के दौरान दांतों से खून निकल आया तो अब रोज़े का क्या हुक्म होगा? आम तौर पे रोज़े के हवाले से इसमें तशवीश बहुत ज़्यादा हो जाती है कि रोज़ा रखा, खून आ गया तो इससे रोज़ा टूटा या नहीं टूटा। तो याद रखिएगा, जिस्म इंसानी से निकलने वाले खून से जी वज़ू तो टूट जाता है। अगर वो बहने की मिकदार में खून निकल आया, वज़ू तो टूट जाएगा। लेकिन मुंह से या जिस्म के किसी भी हिस्से से खून निकला, इससे रोज़ा नहीं टूटता। अब मुंह से खून निकला, अब निकलने के बाद उस वक्त रोज़ा टूट सकता है जबकि ये खून थूक के ज़रिए शामिल होकर ये हलक से नीचे उतर जाए। इस सूरत में रोज़ा, अगर ये खून हलक से नीचे उतर गया तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर इसका जायका, इसका मज़ा हलक में महसूस हो रहा है तो रोज़ा टूटेगा। खून निकलने से रोज़ा नहीं टूटता। बड़ी प्यारी वजाहत हो गई कि खून निकल रहा है और उसको अगर बंदा थूक देता है या कुल्ली करके साफ़ कर देता है तो रोज़े पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक और सवाल हमारे पास मौजूद है हुजूर, आँखों में बाज़ औक़ात प्रॉब्लम हो जाती है, आइज़ ड्रॉप्स होते हैं, आँखों में ड्रॉप्स डाले जाते हैं। तो रोज़े में ये कन्फ्यूजन होती है कि ये आँखों में जो कतरे डाले जा रहे हैं इससे रोज़े के क्या अहकाम होंगे? आँखों में जो ड्रॉप्स डाले जाते हैं इससे रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है, तो ऐसी सूरत में एहतियात की जाए। अच्छा, आँखों के ड्रॉप ना डाले जाए, आँखें रोज़े की हालत में ड्रॉप्स ना डाले जाएं। ठीक है। अलबत्ता सुरमा अगर किसी ने आँखों में लगाया तो सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। अच्छा, सुरमे से नहीं टूटेगा मगर आँखों के जो ड्रॉप्स डाले जाएंगे उससे आम तौर पे आपका भी तजुर्बा होगा कि आँखों में ड्रॉप्स डाले जाते हैं तो उसकी कड़वाहट गले में महसूस होती है। तो ये आँखों में डाली जाने वाली दवा हलक से, इसका जो मनफज़ है, रास्ता है, रगों के ज़रिए ये हलक में उतरती है। ठीक है, तो इसके ज़रिए से रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर कोई सुरमा लगाता है, अब आपने कहा कि आँखों में ड्रॉप डाले जाते हैं तो गले में उसका जायका बाज़ औक़ात आता है, सुरमा लगाता है और अगर थूक में सुरमे का रंग ज़ाहिर हो जाए तो फिर अब क्या हुक्म होगा? इस बारे में हुक्म यह है कि रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि रोज़े की हालत में सुरमा लगाना ये साबित है और इसकी इजाज़त है अगर लगा सकते। ठीक है, उम्मीद है कि ये रूलिंग्स भी, ये भी हमने आज शरई मसला सीख लिया। कॉल्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं कहाँ से इस्लामी भाई हमसे क्या पूछना चाहते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद आसिफ जलील अत्तारी गुजरात से बात कर रहा हूँ। हजूर ये इरशाद फरमा दें कि अगर रोज़ा जब हो, बंदा वुज़ू के दरमियान जब नाक में पानी चढ़ाता है वुज़ू करते हुए, अगर वो पानी बेख्तियाती ना की जाए, कसरन अंदर चला जाए, क्या उससे रोज़ा टूट जाएगा या नहीं? ये इरशाद फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अकरम अतारी है, हवेली लखा से अर्ज कर रहा हूँ। हजूर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बाद हुफाज जो दाढ़ी मुड़वा देते हैं और जब रमजान शरीफ करीब आता है तो वो दाढ़ी रखते हैं और तरावियां सुनाते हैं, हर साल ऐसा होता है, तो क्या ऐसे हुफाज जो है उनके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है या नहीं? इसके बारे में कुछ जवाब अता फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं साबिर रजा अत्तारी तलहार शहर से अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर, मेरा सवाल ये है, रोजे में आदमी नहा सकता है? हम इसका जवाब इनायत फरमाएं। जी ज़रूर ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने कॉल की। मरहबा कहते हैं आसिफ जलील भाई गुज्जर खान से। नाक में पानी चढ़ाते वक्त क्या एहतियात करनी चाहिए, कुछ पूछना चाह रहे थे, और क्या बेएहतियाती करेंगे तो रोज़े पे कोई असर होगा? वज़ू के दौरान मुबालगा करना कुल्ली में, ठीक है, ये मकरूह है रोज़े की हालत में। इसी तरह नाक में पानी चढ़ाना। अब इसके अंदर यह है कि वज़ू में पहले तो कुल्ली का मुबालगा, ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम। ये बातों में मुबालगा तो सुना था, पहले तो इसकी वज़ाहत। कुल्ली में मुबालगा से मुराद है कि एक ज़्यादती करना। कुल्ली आमतौर पे मुंह में पानी डाल के फेंक देते हैं पानी। इसमें मुबालगा ये है कि मुंह के अंदर पानी भर के हर जाविये से हर जगह पानी पहुंचाना, काफ़ी देर तक मुंह में रखा पानी, इसमें पानी चलाते रहें और जो कुछ दांतों के ज़रिए से मेल कुचल निकले वो फेंक दिया जाए। और इसके अंदर जो मुबालगा है वो ये है कि पूरा मुंह भर लिया। सही है, पूरा मुंह भर लिया। अब भरने की सूरत में ज़रा सा भी सांस रुकने या कोई भी सूरत हो सकती है जिससे पानी हलक से नीचे उतर सकता है, रिस्की तो हो गया है। इस तरह रिस्की हालत में कुल्ली करना, ठीक है, ये मकरूह है। ठीक, इसमें एहतियात करें, पूरा मुंह ना भरें। इसी तरह नाक के अंदर जब पानी डाला जाएगा वज़ू के दौरान तो इसमें भी मुबालगा मना है। मुबालगा यह है कि नाक की जड़ तक पानी पहुंचाने की कोशिश की जाए। ठीक है, तो रोज़े की हालत में नाक में भी पानी डाला जाएगा, लेकिन नाक की जड़ तक पानी पहुंचाना ये मना है। नाक की हड्डी जो सख्त है वहाँ तक तो पहुँचाया जाएगा, नाक की जड़ तक ये पहुँचाना रोज़ा ना हो तो सुन्नत है, और रोज़े की हालत में ये मकरूह है। इसमें डर है इस बात का कि अगर ज़्यादा चढ़ाने की हालत में दिमाग तक पानी पहुँच गया तो रोज़ा टूट जाएगा। तो ये एहतियात करनी ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि हमारे इस्लामी भाई जो आसिफ जलील भाई थे उनको जवाब मिल गया होगा। अकरम अत्तारी भाई हवेली लखा से थे, हुफ़ाज़ के बारे में क्वेश्चन था और बड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, आप क्या फरमाते हैं उनके बारे में? देखिए, इसमें दाढ़ी रखना शरअन, ये जब से दाढ़ी आ गई उस वक्त से या एक मुट्ठी तक दाढ़ी रखना ये वाजिब है। ठीक है, इसका ताल्लुक़ नमाज से नहीं है या इमाम से नहीं है या तरावी पढ़ाने वाले कारी साहब से नहीं है। ठीक है, ये हर एक मुसलमान आकिल बालिग पर ये वाजिब है। ठीक। तो अब जो आम तौर पे देखने को ही मिलता है कि जब रमज़ान करीब आने लगते हैं तो रजब शाबान से ही दाढ़ी मुंडाने का या कतरवाने का सिलसिला छोड़ देते हैं, और फिर ये रमज़ान मुबारक तक कुछ बड़ी हो जाती है, तरावी पढ़ाते हैं। तरावी पढ़ाने के बाद ईद भी पता नहीं दाढ़ी में होती है या नहीं होती, रमज़ान जाते ही ये दाढ़ी की बहारें भी चले जाती हैं। तो ये आम तौर पे कुछ लोगों ने, हुफ़ाज़ ने ये शायद समझ लिया है कि दाढ़ी जो है वो तरावी के लिए है। दाढ़ी तरावी के लिए नहीं है, दाढ़ी एक मुस्तकिल वाजिब है। ये तरावी पढ़ें ना पढ़ें, आप इमामत करें ना करें, नमाज आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, दाढ़ी एक मुस्तकिल वाजिब है। सही। तो अगर इसका तर्क करेंगे तो ये जायज़ नहीं होगा। अब सवाल ये किया गया कि ऐसे हुफ़ाज़ के पीछे तरावी पढ़ना जी, तो अगर कोई हाफिज़ साहब अगर तरावी से रमज़ान से पहले दाढ़ी मुंडाते रहे और अच्छे कारी साहब में बकिया सारी शराइत इमामत की पाई जाती हैं, दाढ़ी रखना ये वाजिब था, इसकी वजह से फासिक हो रहे थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने सच्ची तौबा कर ली जी कि अब मैंने तादम हयात ये मुस्तकिल नियत कर लिया कि अब कभी दाढ़ी नहीं मुंडाऊंगा या एक मुट्ठी से कम नहीं करूंगा। अगर इन्होंने सच्ची तौबा कर ली है, इसका इजहार भी उन्होंने कर दिया नमाजियों के सामने, तो अब इनके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर किसी साहिब की आदत मालूम है कि बरसहा बरस से ये सिलसिला चल रहा है कि आते हैं रमज़ान से पहले दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, तरावी पढ़ाने के बाद फिर ये अगले साल के लिए दाढ़ी इनके चेहरे पे नज़र नहीं आती, तो अगर ऐसा किसी की रूटीन में शामिल है और वो तौबा का भी इजहार नहीं करता तो ऐसे के पीछे तरावी नहीं पढ़ी जाएगी।
उम्मीद है कि हाफिज़ साहिबान के लिए भी मदनी फूल होंगे और हमारे नमाजियों के लिए भी होंगे। ज़ाहिर है सिर्फ इमाम के लिए दाढ़ी नहीं है, ये भी याद रखें। सवाल पूछने वाले बाज़ औक़ात ये सवाल तो ज़रूर करते हैं, ऐसे इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ना कैसा। यकीनन उसकी कुछ रूलिंग्स हैं, लेकिन मुक्तदी को भी दाढ़ी रखनी है। हम सब आका के ग़ुलाम हैं और ये हम सब पर वाजिब है। और ये इतनी प्यारी सुन्नत है कि जिसके चेहरे पर दाढ़ी है उसका सवाब जारी है। आप कोई भी काम कर रहे हो लेकिन दाढ़ी का सवाब इंशाअल्लाह उम्मीद अल्लाह की रहमत से मिलता रहेगा और ये सुन्नत तो कब्र में भी साथ जाएगी। एक और सवाल था, साबिर भाई तलहा शहर से थे, रोज़े में क्या नहाया जा सकता है? रोज़े की हालत में नहाने में कोई मुज़ायका नहीं है, नहा सकते हैं, नहाने से रोज़ा नहीं टूटता। ठीक है, कॉल्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं और क्या सवाल है हमारे लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर मेरा सवाल है कि हम लोग रात के टाइम पे काम करते हैं और कितने बजे से कितने बजे तक हम लोग रोज़ा रख सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उस्मान अतारी अर्ज़ कर रहा हूँ मरकज़ लाहौर से। एक मसला ये पूछना है कि रोज़े में इस्तिंजे के हवाले से मसला जो लिखा है उसकी वज़ाहत आप फरमा दें, बहुत मेहरबानी होगी कि रोज़ादार इस्तिंजा किस तरह से करें। और दूसरी बात यह है कि अभी सिलसिला जो चल रहा है उसमें ऐसी इमाम पैदा हो रहे हैं जैसे वो फरमाया जा रहा है कि मुसाफिर को रोज़ा ना रखने की इजाज़त है, मुसाफिर चाहे तो रोज़ा रखे चाहे तो ना रखे। तो इसकी वजाहत नहीं हो रही कि वो मुसाफिर को रोज़ा रमज़ान में रखने की इजाज़त जो ना है मतलब है वो किस तरह से है कि उसको बाद में तो रखने है ना, इसकी वजाहत नहीं हो रही जिससे इमाम पैदा हो रहा है जैसे मुसाफिर को रोज़ा मुआफ़। जज़ाकल्लाह खैरा। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ज़रूर वज़ाहत करेंगे। रात का काम करते हैं, गालिबन ये पूछना चाह रहे होंगे कि कितने बजे हम रोज़ा बंद कर सकते हैं? रात भर काम कर रहे हैं तो क्या पहले भी रोज़ा बंद कर सकते हैं, यानी सहरी अपनी पहले निपटा सकते हैं? क्या फरमाते हैं ऐसे इस्लाम भाई के लिए? इसमें ये कि सुबह सादिक से पहले तक ये अगर काम कर रहे हैं और खाना पीना सहरी के लिए रोज़े के पर क़ुव्वत हासिल करने के लिए अगर खाते हैं तो सुबह सादिक से पहले तक इनको सहरी मौकूफ़ कर देनी है। ठीक है, तो ये अपने टाइम टेबल का ख्याल रखें। ये ज़रूर देखना होगा कि सुबह सादिक से पहले आपने खाना पीना बंद करना, चाहे वो अगर कुछ देर और पहले हो जाए तो इसमें कोई हरज नहीं है। उस्मान भाई मरकज़ लाहौर से, इस्तिंजा करने की कोई एहतियात है क्या रोज़ादार के लिए? उसको इसके अंदर ये है कि मुबालगा करने से मना किया गया है और एहतियात ये है कि रोज़े की हालत में सांस ज़्यादा ना ले। ठीक है, जब इस्तिंजा कर रहा हो। हाँ, और थोड़ा सिमट के बैठे। ठीक है, ज़्यादा फैल के ना बैठे कि बाज़ औक़ात पानी जो है वो इसके मैदे तक पहुंच सकता है जिससे रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है, तो उसमें ये कुछ एहतियात ज़रूरी है, सांस ज़्यादा ना लिया जाए जब इस्तिंजा कर रहे हो। अब मुसाफिर के बारे में उनका शायद मिसकंसेप्शन या कोई क्लियरिफिकेशन ज़रा हो जाए कि क्या रोज़ा मुआफ़ है या बाद में रखना होगा? मुसाफिर पर रोज़ा मुआफ़ नहीं है। कुरान पाक की जो आयत करीमा तिलावत की थी उसमें अल्लाह तबारक व तआला का फरमान आलीशान है, फ़मन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, यानी कि जो बीमार हो या सफ़र में हो वो दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले। तो मुसाफिर के लिए जो बात है कि रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखने ना रखने की उसे इजाज़त है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो माह रमज़ान में रोज़ा नहीं रखता तो बाद में भी ना रखे। ठीक, ऐसा नहीं है। इस पर भी रोज़े फ़र्ज़ हैं। अलबत्ता ये आसानी की गई है कि अभी रोज़े ना रखना चाहे तो ना रखे, बाद में फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, बकिया दिनों में जितने रोज़े सफ़र की हालत में छूटे हैं उनकी क़ज़ा लाजमी होगी, वो करनी ही होगी। बिल्कुल इसी तरह हुज़ूर इस्लामी बहनों के मखसूस अय्याम होते हैं, तो अगर ऐसे दिन आ गए तो उन दिनों में तो ज़ाहिर है वो रोज़ा नहीं रखेंगी, लेकिन बाद में वो रखने होंगे। उनके लिए भी यही हुक्म है कि चूँकि अय्याम मखसूसा में उन पर रोज़ा रखना हराम है। ठीक है, वो जितने दिन इसमें सर्फ होंगे उतने दिन माह रमज़ान के उन रोज़ों की क़ज़ा बकिया दिनों में करनी होगी। अच्छा, अब ये इरशाद फरमाएं कि नमाज मखसूस अय्याम में जब आती है तो वो लौटाना नहीं होता, रोज़ा आएगा तो वो लौटाया जाएगा। रोज़ा चूँकि साल में एक दफ़ा है, ठीक है, और महीने के 30 दिन या 29 दिन होते हैं। ठीक है, और औरतों को इनकी बाद में क़ज़ा, ठीक है, बकिया 11 महीने हैं। ठीक है, अगर वो 8 दिन भी 10 दिन भी अगर किसी औरत को इसमें सर्फ हुए तो हर महीने में अगर एक दिन भी रोज़ा रखे तो पूरा हो सकता है। लेकिन रमज़ान अर्ग के अलावा, रोज़े के अलावा जो नमाज है, तो चूँकि एक दिन में 5 नमाज़ें हैं, फिर वितर भी है, तो यूँ 6 नमाज़ें उसको एक दिन में पढ़नी पड़ेंगी। अब इसके लिए
7 दिन 8 दिन अगर इस तरह सिलसिला रहेगा तो लौटाना ये दुश्वार होगा। वाह वाह वाह, तो इसलिए आसानी रखी गई कि नमाज मुआफ़ है, इस पर रोज़ा मुआफ़ नहीं है। अच्छा हुज़ूर, इसमें एक आखिरी हमारे इस सिलसिले को हम कंक्लूड करते हैं। आपने मखसूस अय्याम के वक्त औरत को बताया कि रोज़े नहीं रखने, मुसाफिर अगर मुश्किल में है, चाहता है कि रोज़े ना रखूं तो वो ना रखे, बाद में रखने होंगे, लेकिन इस पीरियड में यानी वो रोज़े नहीं रख रहा या एक ऐसी औरत है कि जिस पर रोज़े नहीं हैं, वो अपना दिन कैसे गुजारेगा या गुजारेगी? यानी वो रोज़ादारों के सामने खाना खाएंगे या अपने उन दिनों को किसी तरीके से सिक्योर करेंगे, क्या अंदाज़ होगा? शरीयत मुतहरा ने जिनको रोज़ा माह रमज़ान मुबारक में फ़िलहाल ना रखने की इजाज़त दी है, उनमें मरीज़ है, मुसाफिर है, इनको इजाज़त दी गई है कि वो ना रखें, ना रखना चाहें तो। जबकि अय्याम मखसूसा में जो औरत है इसके ऊपर रोज़ा रखना हराम है। तो इन तीनों किस्म के अफराद, इसी तरह विलादत के बाद जो औरत का एक पीरियड होता है, तो ये 4 किस्म के अफराद हो गए। इन 2 औरतों को इजाज़त है, इनको रोज़ा रखना हराम, इनको रोज़ादार की तरह रहना भी हराम, क्योंकि जब रोज़ा हराम है इनके लिए तो हराम से मुशाबहत इख्तियार करना भी हराम है। हाशियत तहतावी में इस पर काफ़ी जज़म के साथ फरमाया गया है कि इनको रोज़ा दार की तरह रहना जायज़ नहीं है। जबकि मुसाफिर और मरीज़, इनको तो शरीयत ने रुख्सत दी है कि रोज़ा ना रखना चाहें, इसका मतलब यही था खा लें पी लें, तो इनको भी माह रमज़ान के ये जो दौरानिया है रोज़े का, ये खा पी कर गुजार सकते हैं, इनको मिसले रोज़ादार रहना ज़रूरी नहीं। लेकिन बेहतर ये है कि छुप कर खाएँ, सबके सामने ना खाएँ। खुसूसन जो अय्याम मखसूसा में जो औरत हो उसके लिए एहतियात ज़्यादा है कि उसका ये उज़ुर वैसे ही छुपा हुआ होता है, तो खा पी कर अपना ये उज़ुर सबके सामने ज़ाहिर ना करे। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिले का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुंच गया, बहुत जल्दी वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन सवालात आपके बाकी हैं और मैं आप सबको आखिर में एक दावत देना चाहूँगा। एक बड़ा ही प्यारा मौका माह रमज़ान इबादत में गुजारने का, वो 30 दिन एहतिकाफ़ है। ये दावत इस्लामी का ख़ासा है कि दुनिया भर में 30 दिन के एहतिकाफ़ की बहारें, और फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़ में उम्मीद है हज़ारों इस्लामी भाई इस 30 दिन के एहतिकाफ़ के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कई मुल्कों से आना शुरू हो चुके हैं। तो आप सबको मैं दावत दूँगा, आप भी हिम्मत कीजिए, 30 दिन एहतिकाफ़ कीजिए, पूरा महीना इबादत में गुजारिए, और ये 30 दिन एहतिकाफ़ हमारी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। बहारें बहुत सारी हैं कि जिन्होंने एहतिकाफ़ किया और उनकी ज़िंदगी तब्दील हो गई, गुनाहों की आदतें छूट गई, नमाज़ों की आदत बन गई और सारी ज़िंदगी अब नेकियां कर रहे हैं। आप भी चाहते हैं तो आइए 30 दिन के एहतिकाफ़ के लिए दावत इस्लामी के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। करीबी ज़िम्मेदारों से रब्ता कीजिए, अपने इलाके, अपने शहर, अपने मुल्क के, और आइए 30 दिन एहतिकाफ़ की बहारें लुटिए। अल्लाह ताला से दुआ है मालिक करीम हम सब को माह रमज़ान की बरकत अता फरमाए और शरई अहकाम के मुताबिक रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ऐ लोगों, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो।